नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर आज फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि हम लोगों को इस तरह के फैसले की उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इस पर हम लोग खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में बहाल करने को लेकर जो बात कही है, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही कमिटेड है। सरकार जल्द ही चुनाव भी कराएगी। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले पर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे। हम लोगों ने हमेशा इस फैसले का समर्थन किया। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल? चिराग जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है आर्टिकल 370 को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, इस फैसले की ही अपेक्षा हम लोग कर रहे थे। हम लोग को उम्मीद नहीं, विश्वास था कि इसी तरीके का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। इस वैलिडेशन का इंतजार संभवतः विपक्ष के वो नेता कर रहे होंगे जिन्हें सरकार के फैसलों पर, जिन्होंने बार बार सवाल खड़े किए, जिनको विश्वास कभी नहीं रहा, वो लोग जरूर वैलिडेशन का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने के बाद संभवतः वंस एंड फॉर ऑल ये मामला समाप्त हो गया होगा। ये विश्वास हम लोग को तब भी था जब सदन में इस प्रस्ताव को लेकर आया गया था। उस वक्त भी बहस में हिस्सा लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैंने ही अपनी पार्टी के मत को सरकार के समर्थन में मैंने रखने का काम किया था। और उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था कि मेरा विश्वास है पूर्णतः नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि ये जो फैसला लिया जा रहा है, ये लंबे समय से इस फैसले की मांग, धारा 370 को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। और इस सरकार को पूरा कर कर एक बड़ी आबादी को संतोष पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और मुझे लगता है आज उसी बात को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वैलिडेशन मिला है। जहां तक रही बात चुनाव कराने की, सरकार पहले से ही कमिटेड है इस बात को लेकर कि जल्द ही वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे। एक अन्य सवाल साउथ को लेकर अधीर रंजन चौधरी या अन्य नेताओं ने भी साफ तौर पर किया है, हमारा ये जो इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया था, लगातार इस बात को उठा रही है। कांग्रेस भी इससे लड़की ला रही है। जो विक्टिम कार्ड बार बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा खेला जाता रहा है कि भैया कि विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, सिर्फ हम ही लोगों के यहाँ क्यों छापे होते हैं, ईडीआई सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है। मुझे लगता है ये प्रमाण है कि आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे नहीं याद अपने जीवन काल में, लगभग 4 दशक तो मैंने भी जी चुका हूँ।